शब्द लिखे। पहला है यीशु का वर्णन करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करें। पहला है प्रेम, शांति और आनंद। प्रेम, शांति और आनंद, ये तीनों शब्द आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, आपने उसको जान लिया, आपके मन के अंदर से अपने आप घृणा निकलने लग जाएगी। आप जिसके प्रति घृणा लेकर आए हैं, वो घृणा आपके अंदर से हटने लग जाएगी। आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति मुझे जब पहले ये व्यक्ति दिखता था तो मेरी घुटकियां तन जाती थी, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, मगर मैं जब से प्रभु यीशु मसीह के पास जाने लग गया तो कुछ काम होने लग गया। अब यही व्यक्ति मुझे अच्छा लगने लग गया। अर्थात क्या हुआ, वो यीशु का प्रेम आपके अंदर आने लग गया। हालेलुया। दूसरा शब्द है शांति, जो संसार हमको नहीं दे सकता। संसार हमको शांति नहीं दे सकता। हमारा मन बेचैन है। हम अगर 10 मिनट प्रभु के पास बैठ लेते हैं, अपनी सारी बातें, अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपनी सारी पीड़ा जब हम प्रभु के सामने उंडेल देते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक ठंडक पड़ जाती है, एक शांति पड़ जाती है, और वही शांति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तीसरा है आनंद। कोई कारण नहीं है, मगर जैसे ही गाना हो रहा है आप आनंद से तालियां बजा रहे हो, किसी के हाथ रुकते नहीं है। क्या जब सड़क पे गाना बज रहा था फिल्मी वाला, क्या है, मटकाई लियो कमरिया, समथिंग समथिंग कुछ, पौवा लगा के आई, आप ताली बजाते हो? नहीं। मगर जब आप, अगर आप गुनगुनाते हुए भी मसीह का गीत जा रहे हो, तो आपका मन करता है आप आनंद से तालियां बजाओ। प्रभु यीशु मसीह ये है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, हमें कोई बुलाने नहीं गया। सबसे पहली बात, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया। तीसरी बात, हम अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और हम अपनी स्वेच्छा से उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। हालेलुया। जानते हैं वो वाली बातें बाकी तो सबको मालूम थी कि सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है, ये तो सबको मालूम थी, मगर शायद ये वाली बात नहीं मालूम थी आपको। हालेलुया। प्रभु ये है, और जब हम उससे मिलते हैं तो जानते हैं हम आनंद से भर जाते हैं, हम शांति से भर जाते हैं, हम प्रेम से भर जाते हैं, यहां तक कि हम अपने विरोधियों से भी प्रेम करने लग जाते हैं। हमें उसको जानने की आवश्यकता है। कितने लोग आज चाहेंगे कि उसको हम जानें। हमने सोचा यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा दिया गया, पापी था, सलीब पर चढ़ा दिया गया, मर गया, खत्म हो गया, दफन हो गया। उसका आज हम लोग मरे हुए का क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। नहीं, ना तो वो कभी मरा था, ना कभी मरेगा। जब तक पृथ्वी पर एक भी इंसान है, तब तक वो जीवित रहेगा। मेरे और आपके अंदर वो जीवित है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय। आज मैं आपको अब आपके यीशु से मिलवाने जा रही हूं। आज मैं आपको आपके यीशु से मिलवाने जा रही हूं, और आप मिलकर आनंद मनाइएगा। क्योंकि आज आप अपने आप को ये वाले पद के पास पाएंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। 53 का 2।
क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान एक ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। हाँ, उसकी ना तो कोई सुंदरता थी, किसकी? यीशु की। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते। हम लोग सुंदर लोगों को देखने के आदी हैं, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह की वचन बता रहा है उसकी कोई सुंदरता ना थी कि हम उसे देखते, और ना तो उसका कुछ रूप ऐसा दिखाई पड़ा और ना उसका कोई रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। कि हम उससे प्रेम करते। फिर भी आज हम प्रेम कर रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम दावा कर रहे हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और हम वचन क्या बता रहा है कि ना तो उसका कोई रूप ऐसा था कि हम उससे प्रेम करते। हालेलुया। आगे, वो तुच्छ जाना गया, परमेश्वर का पुत्र था। यशाया नबी उसके 9वें बाप में लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्ता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा और उसकी शांति का अंत कभी ना हो। मगर मालूम है 53 अध्याय कह रहा है कि उसको भी, वो परमेश्वर के पुत्र को भी तुच्छ जाना। किसने तुच्छ जाना? मैं अपनी उंगलियां अपनी पूरी छाती पर ठोक कर कहती हूं मैंने उसको तुच्छ जाना, क्योंकि मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करा। उसकी योग्यता को नहीं देखा मैंने, उसके रूप को मैं देख रही थी और मैं तुच्छ जान रही थी। अरे ये क्या बचाएगा, जो खुद ही सूता जा रहा है, जिसको खुद ही को हंटर पड़ रहे, जो खुद ही लड़खड़ा के गिर रहा है, जो खुद ही पानी के लिए कह रहा है मैं प्यासा हूं, जो खुद ही सलीब पर चढ़ा दिया गया, जिसके खुद ही के हाथ में कीले ठोक दी गई, पांव में कीला ठोक दिया गया, खंजर ठोक दिया गया, ताज रख दिया गया कांटों का, ये तुच्छ गिना जा रहा है। अगर ये तुच्छ है तो मैं कहती हूं ऐसा परमेश्वर सबके पास होना चाहिए। अगर ये तुच्छ परमेश्वर मेरा है तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो तुच्छ था, इसीलिए आज मैं ऊंचे स्थान पर बैठ पाई। वो तुच्छ गिना गया, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्य उससे मिलना पसंद नहीं करते, आज भी कहते हैं ईसाई बना लेंगे, वहां नहीं जाना भैया, ईसाई बना लिए जाओगे। जैसे ईसाई नहीं हो गए साहब, बड़ी भारी कोरोना की बीमारी है, इतना तो बचाव कोरोना के लिए नहीं किया होगा कि एक व्यक्ति को छींक आई होगी और पुलिस दल बल के साथ चली आई होगी। जितना कि सिर्फ इतना सा समाचार सुन के कि यहाँ पर छठे गिल पर एक फैक्ट्री चल रही है, जिस फैक्ट्री का नाम है ईसाई बनाओ फैक्ट्री, और पुलिस दल बल के साथ चली आई। क्या पढ़ा था तुमने? वो तुच्छ जाना क्या? आज भी लोग उसको तुच्छ देखते हैं, तुच्छ। वो उद्धार करता है, वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया है। बाइबल में लिखा है कि जो कफारा मेरे सर पर था, उसने उस पापों के टोकरे को अपने ऊपर ले लिया। मैं पाप में मर जाती अगर वो ना मरता।
उसको तुच्छ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो कहीं कहीं तस्वीर में नहीं दिख रहा है, कहीं तस्वीर में नहीं दिख रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? देखी हुई चीजों को प्रणाम कर रहे हैं। वो तुच्छ गिना गया, वह दुखी पुरुष था, वो दुखी था, वो दुखी था। जानते हैं किस चीज से दुखी था? क्योंकि वो कह रहा था जिन लोगों को मैं पाप से बचाना चाहता हूं, जिन लोगों को मैं हमेशा की जिंदगी में प्रवेश कराना चाहता हूं, वो लोग आज मुझे तुच्छ जान रहे हैं, वो लोग आज मुझसे नफरत कर रहे हैं। मैं इन्हें बचाने के लिए आया हूं। कोई ऐसा बता दे जो आपको बचाने के लिए आया। कोई नाम मुझे बता दे कि जिसने आपको बचाने के लिए संघर्ष किया हो। एक, वो दुखी था, मैं इन्हें बचाना चाहता हूं। मेरे पिता ने 3 बार सृष्टि को नाश कर दिया मनुष्य के पापों के चलते, मगर अब मैं मनुष्यों के बीच में रहूंगा और मनुष्यों की बोली बोलूंगा और मनुष्यों को पाप से विमुक्त करूंगा और मैं उन्हें बचाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कराऊंगा। मगर मालूम है, हमने उसके निकट जाना गवारा नहीं समझा। हम उसके निकट नहीं जाना चाहते क्योंकि वो अमेरिकन परमेश्वर है, वो विदेशी परमेश्वर है। जबकि बाइबल बताती है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। जो लोग, वो कोई भी थे, XYZ, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। सरस्वती, तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा लीवर सड़ रहा था, उसने तुम्हारी दुर्दशा पर ध्यान किया और तुमको अपने पास बुला लिया। वो तुम्हारे रोगों से परिचित है। क्या ऐसा कोई परमेश्वर है जो तुम्हारे रोगों से परिचित हो? उसकी रोगों से जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते, और लोग उससे मुंह, हालेलुया, ट्यूमर ठीक हो गया, बांझपन का श्राप चला गया, लीवर का कैंसर खत्म हो गया। लीवर का कैंसर इसी भवन से लोगों का खत्म हुआ। मगर मालूम है, खत्म होने के बाद लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। अब क्या जरूरत है उस विदेशी भगवान के पास जाने की? अब क्या जरूरत है? लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आगे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हमने उसका मूल्य, डॉक्टर फीस लेता है। एक बेटी को लेकर के अभी आई थी, यहां चली गई होंगी शायद, ट्यूमर था, प्रभु ने चंगाई दे दी। मगर क्योंकि परमेश्वर के भवन में लाख रुपया नहीं मांगा गया, 1000 नहीं मांगा गया, तो उनको संतोष नहीं हो रहा था। अगर बैठी हुई हो तो खड़ी हो सकती है अपनी जगह पर, मगर मालूम है डॉक्टर उनको आज भी ठग रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मूल्य नहीं जाना। हम जानते हैं आपके पास लाखों रुपया है, उसको बचा के रख लीजिए, शायद आपके बुढ़ापे में काम आ जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी बार
अगर ये उंगली में दर्द है तो वो आपका टेस्ट कराएगा, आपके सीने का दर्द निकाल देगा, सीने के दर्द से आपको ट्यूमर निकाल देगा, ट्यूमर से कैंसर, कैंसर से मौत। मगर जो प्रभु यीशु मसीह आपको यूं ही चंगाई दे रहा है, यूं ही, उसको आप तुच्छ जान रहे हैं। आप कहते हो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते, नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उससे मिले ही नहीं हो, आपने उसके दर्द को देखा ही नहीं है। काश आप उसके दर्द से वाकिफ होते जब उसके ऊपर कोड़े लगाए जा रहे थे और वो अपने पिता को पुकार रहा था, जब वो सलीब पे टंगा था और आपके लिए क्षमा मांग रहा था, जब वो पीड़ा में था, आपके लिए स्वर्ग मांग रहा था, आपने उसको तुच्छ जान लिया। मतलब है तो साहब यीशु 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 यीशु, और मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। आगे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहे, निश्चय उसने हमारे रोगों को, हालेलुया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे रोगों को भी उठा लिया। हमारे दुखों, ऐसा बोझ सदमे रोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। निश्चय उसने मेरे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तब भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, और दुर्दशा में खड़ा होना सोचा। दुर्दशा में। अरे ये यीशु, ये खुद को तो बचा नहीं पाया। ये यीशु जिसके ऊपर मुंह पर लोग थूक रहे थे, ये वो उनसे अपने को तो बचा नहीं पाया, तो क्या तुम लोगों को जो तुम वहां जाते हो, क्या तुम्हें बचा पाएगा? हमने भी एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, हमने भी सोचा हाँ ये सामने दिख रहा व्यक्ति सच कह रहा है, मगर जो दिख नहीं रहा वो करेगा या नहीं करेगा ये मुझे मालूम। हालेलुया। आगे, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, उसका कोई दुख नहीं था, उसका कोई गुनाह नहीं था, वो निर्दोष मेमना था, निर्दोष। उसने किसी की छल से जमीन नहीं हड़पी थी, उसने किसी की बेटियों को के साथ व्यभिचार नहीं किया था, उसने किसी तरह का नशा नहीं किया था, उसने किसी के साथ धोखे से भी ऐसा काम नहीं किया था जिसके लिए परमेश्वर उसे तुच्छ जानता। उसे परमेश्वर ने तुच्छ नहीं, उसे हमने तुच्छ जाना, जबकि वो आया था सिर्फ इसलिए कि वो मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मेरे पापों से मुझे छुड़ा ले। वो सिर्फ इसलिए आया था कि मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय, उसके 31 पद को पढ़ देंगे बेटा, फिर 34 और 55 को पढ़ देंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उन यहूदियों पर जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले। किसी और चीज में बने मत रहो, ये संसार धोखेबाज है, यहां कदम कदम पर धोखा है। माँ बाप बच्चों से धोखा कर ले जाते हैं, बच्चे माँ बाप से धोखा कर ले जाते हैं।
पत्नी पति से धोखा करती है, पति पत्नी से धोखा करता है, मगर एक है जो निर्दोष है, वो है यीशु मसीह। वो आपसे धोखा नहीं करेगा यदि तुम उसमें बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी। हालेलुया। 55, इसी का 55। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। नहीं, 54 पढ़ दो बेटा। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, हाँ। मेरी महिमा कुछ नहीं। जानते हैं यीशु मसीह ये बात कह रहा है, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं। उससे जब जब लोगों ने पूछा क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो। यहां पे वो कह रहा है यदि मैं अपनी महिमा आप करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, मेरी महिमा कुछ नहीं है, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता। हालेलुया। मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता, जिसके दाहिने हाथ जाकर मैं बैठ गया हूं, वो मेरी महिमा करता और कहता है यीशु के नाम से मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसके आगे पढ़ देंगे। जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, हैं? जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज यीशु को पहचान रहे हैं आप? वो कौन है? वो विदेशी नहीं है मेरे प्रियो, वो विदेशी नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। और जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया वो उसका अंश है, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है यदि तुमने मुझे देखा तो मेरे पिता को देखा, और यदि तुमने पिता को देखा तो पुत्र को देखा। और लिखा है जिसने पुत्र की प्रतीति करी उसने पिता की प्रतीति करी, और जिसने पिता की प्रतीति नहीं करी उसने पुत्र को भी झूठा ठहरा दिया। हालेलुया। कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय। गर्मी इतनी ज्यादा है कि बोलने में जान निकल रही है। हाँ, कुलूसियों की किताब, मगर वचन इतना अच्छा है कि आप तक पहुंच जाए तो शायद आप यीशु को पहचान जाएंगे। कुलूसियों की किताब 3 अध्याय। मैं बैठ के बोल सकती हूँ? कुलूसियों की किताब 3 अध्याय। हाँ, उसके 10-11 कर लिया है। नए मनुष्य को पहन लिया है और उसमें ना तो यूनानी रहा ना यहूदी। अरे वाह! जो लोग कह रहे हैं ना ईसाई बनाए जा रहे हो, जानते हैं आप ईसाई नहीं बनाए जा रहे, आप धर्मी बनाए जा रहे हैं। 2 चीजें हैं संसार के अंदर, या तो एक धर्मी है या दूसरा अधर्मी है। धर्मी वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और अधर्मी वो है जो शैतान पर विश्वास करता है और शैतान के कामों को करता है। चेक आपको करना है। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि आप क्या बनने आए हो। क्या बनने आए हो आप स्वयं जानते हो आप क्या बनने आए हो। अगर आप धर्मी बनने आए हो तो मुंह तोड़ जवाब दो लोगों का कि मैंने नए मनुष्य को पहन लिया है। अब ना मैं यूनानी, अब ना मैं शूद्र, अब ना मैं चमार, अब ना मैं यादव,
भी अब मैं क्या जाति लेकर आप में से कोई आया था? कोई अगर बता दे कि मेरी मेरी माँ बैठी है कि मेरा बच्चा जाति लिख के लाया था, कोई लाया था जाति लिख के? हालेलुया। केवल मसीह, हम हाँ केवल मसीह ही सब कुछ और सब में है। केवल परमेश्वर ही सब में है। जिस दिन परमेश्वर निकल जाएगा ना, उस दिन लोग कहेंगे मिट्टी हो गई। कोई ये नहीं कहेगा ये ईसाई मर गया, कोई ये नहीं कहेगा ये शूद्र मर गया। लोग पूछेंगे भैया क्या हुआ? भैया मिट्टी हो गई, क्योंकि परमेश्वर सब में है और वही परमेश्वर हमको पवित्र करने के लिए बुलाने आया है। वही परमेश्वर। आप कहां आए हो? आप कह सकते हो हम परमेश्वर के पास आए हैं अपने अधर्म के कामों को छोड़ने के लिए, अधर्म के कामों को अपनाने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके अधर्म के काम क्या थे और क्या आपने बदल लिया। जानते हैं आपने पासा देखा होगा, पासा, डाइस। आजकल मोबाइल पे लूडो बहुत चल रहा है। पासे के जहां 6 है उसके ठीक पीछे 1 है। आपके जीवन में भी बिल्कुल यही है। हम 6 को पाने के लिए सारे गुनाह कर जा रहे हैं और हम बहुत बार 1 का इंतजार में हम बड़े लंबे बैठे रह जाते हैं। मगर जब वो 1 मिल जाएगा ना, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा, जो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए उसने दुख उठाया, तो वो जो 1 है ना, वो जब मुझे मिल जाएगा तो मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। पढ़ देंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बहुत धीरे धीरे पढ़ो, पढ़ो, 1 मिनट पढ़ो बेटा। वो इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई पवित्र और प्रिय है। कैसे? पवित्र और प्रिय। फिर से बोलो, पवित्र और प्रिय। ऊपर वाले बोले पवित्र और प्रिय है। बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। क्या लाना है अपने अंदर? बड़ी करुणा। योर टीयर्स इन माई आईज, तुम्हारी आंख का आंसू मेरी आंखों में लगे। योर पेन इन माई हार्ट, तुम्हारे दर्द मुझे यहां महसूस हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर पाऊंगी। जब तक मैं ये महसूस नहीं करूंगी कि मैं उसका दर्द मेरे दर्द से कितना बड़ा है, ये यीशु ने महसूस किया। किस लिए महसूस किया? उसने ये देखा कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां पाप में मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं। मेरे पिता ने 3 बार इस सृष्टि का नाश कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि 4थी बार भी वो नाश कर दे।
उसने योना नबी को चुना था नीनवे शहर को बचाने के लिए। उसने मुझे और आपको चुना है अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। आप उसके उस मर्म को समझिए, उसके उस दर्द को समझिए। यीशु कौन है? यीशु वो उद्धार करता है जो कोई नहीं लेके आया हमारे लिए उद्धार। किसी ने भी हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता नहीं खोला। जानते हैं, लिखा हुआ है कि जब यीशु ने अपने प्राणों को त्यागा, मंदिर का पर्दा नीचे से ऊपर 2 भागों में हो गया। जानते हैं क्यों? उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठाकर मेरा मिलन पिता से करवा दिया है। और आज भी हम उस मिलन में बांधा बने हुए हैं। जब हम उससे मुंह फेर के चल देते हैं, जब हम उसको तुच्छ जानते हैं, जब हम उसकी कोई औकात नहीं गिना पाते, संसार उसको ठट्टों में उड़ा रहा है, हम भी ठट्टों में उसको उड़ा रहे हैं। सोच के देखो, यहां जब तुम आए तो तुमने क्या पाया? मेरा पहला था, तुमने प्रेम पाया, तुमने शांति पाई, तुमने आनंद पाया और तुम्हारा व्यक्तित्व बदलने लग गया। यही पहचान तुम्हारी है कि तुमने यीशु को पा लिया है। हालेलुया। आगे बड़ी करुणा बस बड़ी करना और भलाई और दीनता और नम्रता। हालेलुया। बदल डालो भाइयों बहनों। ये वस्त्र तो रोज बदलते हो, पसीने में भीग गए, मगर अपने अंदर के वस्त्र कब बदलोगे? यीशु तुम्हारे अंदर के वस्त्रों को बदलना चाहता है। वो तुम्हें ईसाई बनाना नहीं चाहता। बाइबल उठा के पढ़ लो। उसने कहा, जाओ और लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ। वो तुम्हें ईसाई बनाना नहीं चाहता। मगर अगर आप आ गए हैं तो आज अपने आप को नया कर लीजिए मेरे प्रियो। उसके उस बलिदान को याद कर लीजिए जो उसने संसार के लिए दिया। जरूरत नहीं थी मगर फिर भी दिया, फिर भी दिया। जानते हैं उसमें लिखा है, इसलिए अपने पुराने मनुष्य को अपने कपड़ों समेत उतार कर फेंक दो और नए मनुष्य को पहन लो। नम्रता, दीनता, सहनशीलता, करुणा, दया, भलाई। और उसके ऊपर आखिरी लिखा है, प्रेम का पटका बांध लो, तुम्हारे वस्त्र उड़ने नहीं पाए। उन सब के ऊपर प्रेम का पटका बांध लो मेरे प्रियो। और वो प्रेम कोई नहीं, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाएगा। मुझे पौलुस बहुत अच्छा लगता है। बाइबल के अंदर पौलुस है, शाऊल हुआ करता था, पौलुस बनाया गया।
और पौलुस का किरदार इतना अच्छा है, उसने 5 बार कोड़े खाए, जाने कितनी बार जेल में गया, जाने कितने क्या क्या हुआ, मगर मालूम है उसके बावजूद लिखा है, 2 पद पढ़ाऊंगी पौलुस के लिए। पहला कुरिन्थियों 9:27 पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता। पौलुस क्या कह रहा मालूम? परंतु मैं अपनी देह को, देह ही तो हमारी लालच करती है, देह ही तो अभिलाषा कर रही है पाप की, देह ही तो विपरीत जाती है, देह ही तो कुविचार सोचती है, देह ही तो झगड़े करवाती है और जाने क्या क्या करवाती है। पौलुस कह रहा है मैं अपनी देह को क्या कर रहा हूं? मारता और कूटता मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं। और वश में लाता हूं। और वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने मसीह को जान लिया है। अब मेरी देह पाप नहीं करेगी, अब मेरी देह कुविचार नहीं करेगी, अब मेरी देह से ऐसा कोई काम नहीं होगा जो किसी के लिए ठोकर का कारण बने। अब मैं मसीह की देह को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। आखिरी पद पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 10वें पद को पढ़ देंगे। ताकि मैं उसको हाँ और उसके प्रत्येक को हाँ को उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समान। बहुत बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बोलिए नहीं। जो लोग बोल रहे हैं उनसे निवेदन है, शैतान अपना काम कर रहा है। ये बच्चों को बता दीजिए, अगली बार से इतने बच्चे लेके मत आइए, इनका कोई काम नहीं है यहाँ। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय यीशु मसीह सलीब पर मरा नहीं था, ताकि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए मर्म को जानूं। उसके मर्म को जानूं। मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा। मैंने गूगल बाबा से बोला कि बाइबल में लिखा है मर्म। गूगल बाबा ने मुझे बोला नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं है। मैं सुबह उठी, मैंने पौलुस की सारी पत्रियां पढ़नी शुरू कर दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं, मुझे ये पद मिल गया कि मैं उसके मर्म को जानूं, उसके साथ जी उठने के, उसके उस दुख को जो उसने सलीब पर उठाए। किस लिए? मेरे लिए। मैं उसके दर्द को जानूं। जानते हैं, अगर आप मेरे दर्द को समझ जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन आप मेरे ऊपर उंगली उठाना बंद कर देंगे। जिस दिन हम अपने माँ बाप के त्याग को समझ लेते हैं ना, उस दिन हम माँ बाप से सवाल करना बंद कर देते हैं। जिस दिन हम परमेश्वर को जान जाते हैं, कौन परमेश्वर? वो सच्चा परमेश्वर जिसने मेरे लिए दुख उठाया है। दुख उठाया है किसके लिए? हम तो थोड़े थोड़े बातों में चें चें करने लगते हैं। अरे भाई क्या बताओ, वो पैसे नहीं देते हैं, तो भाभी देखो मेरे घर से पैसे निकल गए। छोटी छोटी बातें, मगर हमको क्या समझना है, ये छोटी बातों से क्या करना है?
बाहर निकलना है। हमारे पास में यीशु है और हमको उसके दर्द को समझने की आवश्यकता है। अगर हम जिस दिन यीशु को पूरी तरह जान जाएंगे ना मेरे प्रियो, उस दिन उंगलियां यूं नहीं यूं होंगी। What you are doing, तुम क्या कर रहे हो? Just look at yourself, what you are doing. यूं तो हम बहुत कर देते हैं, संसार यूं कर रहा है, मगर हमें यूं करने की आवश्यकता है क्योंकि यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? कहाँ है भैया? लोग बता ही नहीं पा रहे, हमारे सहयोगी नहीं बता पा रहे, हमारे यूथ के बच्चे नहीं बता पा रहे, पंखा जल रहे, हम पूछ रहे यीशु कहाँ है? हालेलुया। अगर इतना समय लगे ना, कोई आकर आपसे पूछे कनपटी पर रख के यीशु कहाँ है, इतना समय लगाओगे तो ठक हो जाएगा और कहोगे यीशु यहां है, तो ये मिसफायर हो जाएगा और गोली तुमको लगने नहीं पाएगी। हालेलुया। ताकि मैं उसके साथ उसके मृत्युंजय के उत्सव में उसके शामिल हो सकूं। मृत्युंजय मतलब मर के जीने वाला, उसके मृत्युंजय के उत्सव में शामिल हो सकूं और उसके दर्द को, के मर्म को समझ सकूं। हालेलुया।